व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट और चर्चा। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 5वां टेस्ट मैच इस समय ऑनगोइंग है और उसी के रिगार्डिंग हम करने वाले हैं डिस्कशन। कुछ बड़े टॉपिक्स जो कि इस समय न्यूज़ और इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रखे हैं, जैसे कि रोहित शर्मा का एक्सक्लूजन हो जाना, बुमराह का चोटिल होना, विराट का आउट ऑफ फॉर्म होना और इंडिया का इस टफ स्थिति में होना। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी रिटेन की जा सकती है, इंडिया 2-1 से पीछे है, बट 2-2 से अगर बराबर कर लेती है तो भी इंडिया ये ट्रॉफी रिटेन कर सकती है, जिसके बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं। और जैसा कि गंभीर ने कहा है, वो इस चीज़ को लेकर बहुत श्योर है कि वो ये ट्रॉफी रिटेन कर लेंगे। और मैच की स्थिति क्या चल रही है, तो इन सब चीज़ों पे हम आज करने वाले डिस्कशन। तो जैसा कि हमारा आज का एजेंडा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रहेगा, रोहित का फॉर्म, रोहित का एक्सक्लूजन। दूसरा हम बात करेंगे विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म होना और बार बार वो ऑफसाइड को जाती बॉलों को छेड़ना, उसका क्या समाधान हो सकता है। क्या विराट और रोहित का टेस्ट करियर ओवर हो चुका है। बुमराह का चोटिल होना, बुमराह का चोटिल होके जाना, क्या इससे मैच में कितना फर्क पड़ सकता है, क्या इंडिया ये ट्रॉफी रिटेन करने से जा सकता है। और चौथी बात करेंगे, इंडिया मैच जीत सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सीरीज का हम मिस कर रहे हैं वो है कि क्या इंडिया ये मैच जीतने के बाद WTC के फाइनल में जा सकता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। मनजोत हमारे साथ है बैठे, मिस्टर मनजोत सिंह। तो पहला, जैसा कि हमारा एजेंडा रहा है, तो पहले हम बात करते हैं रोहित का फॉर्म और एक्सक्लूजन। सो मनजोत, जैसा कि आप जानते हैं, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, इंडिया 13 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही इंडियन फैंस ने सेलिब्रेट किया। बट सडनली अमनजोत, जून जुलाई के बाद जब ये श्रृंखला आती है, तो सडनली ऐसी क्या चीजें चेंज हुई कि रोहित का फॉर्म गिर गया, रोहित की कैप्टनसी में वो इफेक्टिवनेस कम हो गई। रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलना थोड़े थोड़े समय के बाद। पहले तो पिचेस बांग्लादेश की, उस टाइम पे ही रोहित का पहले तो वहाँ पर भारत जैसे ही वर्ल्ड कप जीत के आया, फिर एकदम से बांग्लादेश सीरीज हुई। बांग्लादेश सीरीज में आपने देखा कि कॉन्फिडेंस सभी प्लेयर्स का, पिचेस इतनी टर्निंग थी जिस वजह से सबका कॉन्फिडेंस, विराट कोहली उस टाइम फॉर्म में नहीं थे, भारत उस टाइम नीचे लगा हुआ था। बट फिर भी बांग्लादेश ने भी पहला टेस्ट मैच भारत को हराया, ठीक, बट फिर भी इंडिया ने कमबैक अच्छा करा और इंडिया ने वो सीरीज भी जीती। बट वो मेरे मानने में स्पिनर्स की जीत थी वो सीरीज, ठीक, स्पिनर्स के बलबूते भारत को मुकाबला जीता, ठीक। उसके बाद सारे, जैसे कि आपने देखा कि फिर आया न्यूजीलैंड ने बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया, ठीक, वाइट वॉश, क्लीन स्वीप, ठीक। इतना मतलब भारत ने कभी हिस्ट्री में ही नहीं हो पाया जो, ठीक। 124 साल की इंडिया 3 मैच की सीरीज कभी मेन इफेक्ट बल्लेबाजों का ना बनाना, सही बात है कि बिल्कुल सही जी। उसके बाद जब सारा कॉन्फिडेंस लो हो गया, फिर भी इंडिया, एक तो टीम सिलेक्शन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मेन प्लेयर छोटे, शमी, एक्सक्लूजन, मेन इम्पैक्ट, ठीक। टोटली डिपेंड इंडिया की बॉलिंग किस पे है, सिराज, बुमराह, तीसरा कोई भी नहीं, हर्षित राणा और ये सब तो खाली, ये तो एक मैच आए, 2 मैच चले, ये रोल है जी। तो यही बात रहेगी। अगर भारत को अगर अच्छा परफॉर्म करना, आज की बात ले लीजिए, आज ऋषभ पंत की, आगे की बात करते हैं। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन अमित आपसे था, रोहित के साथ ऐसा क्या गलत हुआ? रोहित के आउट ऑफ फॉर्म होना से, तो इससे एक तरफ कॉन्फिडेंस कम हुआ, दूसरी तरफ दूसरे एक सीरीज में बांग्लादेश में कम हुआ, बांग्लादेश में रन नहीं, उधर बांग्लादेश सीरीज में रन हुए, कंटिन्यूटी दूसरी सीरीज में, न्यूजीलैंड की सीरीज में रन नहीं बने। फिर आता है अब हमारा ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में पहले सीरीज में तो, पहले टेस्ट मैच में तो यशस्वी जायसवाल की देन थी, जो उनकी क्या वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास इनिंग थी, जिस कारण भारत पहला जो टेस्ट मैच था वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जीत पाया। जो दूसरा हमारा जो मैच रहा वो आपने भी देखा, जिसमें रोहित शर्मा ही कप्तान थे, कोई भी बल्लेबाज ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। क्यों नहीं करा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि नहीं अमनजोत, पर सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि पहले मैच में रोहित कप्तान नहीं थे, वही टीम खेली, इनविंसिबल मैच जीती, 300 रन से 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिविजुअल, जस्ट इंडिविजुअल, किसकी
बोर्ड किया 200 रन की वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी जयसवाल एंड के। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पहले मैच में इंडिविजुअल विकेट्स थी, तो अब ये 5वां टेस्ट मैच। रोहित बीच में 3 मैच खेले, टीम का कोई रिदम नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, सडनली 5वें मैच से रोहित खुद को ऑप्ट आउट करते हैं या फिर ड्रॉप होते हैं, व्हाटएवर जो भी है। तो 5वें मैच में फिर सडनली ऐसा क्या हो गया, जब वही टीम जो पिछले 3 मैच से गिरी हुई थी, लगी हुई थी, जिसको लग रहा था कि ये तो पता नहीं क्यों ही खेल रहे हैं, बुमराह की वजह से थोड़ा बहुत मैच लड़ रहा था, मैच अभी बैलेंस। हाँ, बट वही कि रोहित के जाते ही ऐसा टीम में क्या जादू आ जाता है कि टीम में एकदम से जाग जाती है। नहीं, रोहित के जाने का प्रभाव नहीं है। रोहित को ऐसा जरूर लगा, आज उसने इंटरव्यू भी अपना दिया है, रोहित ने खुद ही बताया कि टीम आगे रखी उसने, यही बताया ना, वो तो टीम आगे रखी उन्होंने अपने आप को ड्रॉप जरूर करा, टीम का नहीं, बट मैं आपका आंसर से अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मतलब इसमें रोहित क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर रोहित का करियर खत्म हो चुका है? सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सोशल मीडिया, रोहित ने खुद ही क्लियर करा, मैं रिटायर्ड ही, बट क्या रोहित को ही पता होगा, हम तो खाली एक टॉपिक नहीं, बट एक सवाल यहाँ तो उभर के आता है मनजोत कि रोहित के कहने ना कहने से रोहित तो ये मैच भी खेलना चाहते थे, बट टीम के कॉम्बिनेशन ने, हेड कोच ने, सिलेक्टर ने उनको ड्रॉप किया या फिर उन्होंने ऑप्ट आउट किया टीम के भले के लिए। तो सवाल यही आता है कि रोहित तो खेलना चाहते हैं, क्या सिलेक्टर उनको आगे कंसीडर करने वाले हैं? रोहित ही आई वाला मैच खेलना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि रोहित ने खुद ही बताया कि मेरी टीम में खाली एक मैं ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर था, बहुत सारे थे, और मैं अपनी टीम को लेट डाउन कर रहा था इस वक्त, क्योंकि मैं इस टाइम पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में था, ठीक, मैं इस टाइम फॉर्म में नहीं था, तो मैं ऐसे झूमर गिल ऐसे बल्लेबाज को देना चांस देना चाहता था जो फॉर्म में है, ठीक। अब वो बात अलग है कि हाउ इज परफॉर्म। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल का जवाब तो आगे चलकर हमको मिल ही जाएगा कि रोहित इंग्लैंड वाले टूर में जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर भारत WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, बहुत सारे चीज़ें रहेंगी। और अभी हमको इस वाइट बॉल इसको भूल के, रेड बॉल क्रिकेट को भूल के वाइट बॉल पे शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। तो चलिए इसको अभी साइड करते हैं। ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो हम एजेंडा था हमारा आज का, विराट का आउट ऑफ फॉर्म होना, वो बाहर जाती बॉलों को बार बार छेड़ना, एक ही बॉलर पे 5 बार लगातार आउट होना, क्या ये एक प्रॉब्लमेटिक साइंस है? बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक साइंस है। विराट कोहली इज अ चैंपियन खेलना वनडे फॉर्मेट, ये बोला जा रहा है, ठीक। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया उनको बोल रहा है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्राउड उनको सबके सामने इन्वॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि रन्स नहीं है। 2005 3-4 साल हो गए टेस्ट मैच में, 3-4 साल बिग पैच, वही अगर बोलती है, अगर वही आता ना ग्रेट और ग्रेटेस्ट, समझ रहे ना? बिल्कुल ठीक। अब इस पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो नहीं, सॉल्यूशन का मुझे लगता है कि वो ऐसे सिचुएशन से कई बार निकले हैं। वो 2014 इंग्लैंड में भी ऐसे ही आउट हो रहे थे, और हालांकि इस बैड फॉर्म के बावजूद उनकी एक सेंचुरी है इस टूर पे, जो कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर वो अपनी ही इनिंग को देखेंगे तो उससे कुछ गलतियों से सीख भी सकते हैं, और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा साइन है। और जैसा कि मुझे लगता है कि वो चैंपियन प्लेयर है। अगर मैं उसकी बात करूं कि उस 100 में इंडिया ऑलरेडी आगे निकल गया था काफी, बट सवाल अभी भी यही आता है मनजोत कि अगर वो 200 रन की पार्टनरशिप के बाद इंडिया के 3 क्विज विकेट गिरे थे, और अगर वो 473 डिक्लेयर नहीं होता और वो 450 रन का या 400 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के पास सेट नहीं होता, और ऑस्ट्रेलिया के पास वो 400 की जगह 200 का टारगेट होता, तो ऑस्ट्रेलिया उसको जीत भी सकता था। वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए वो 100 बहुत जरूरी था, और वो उनके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए उससे क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, भारत उस समय बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में था, बट रन वो जैसे कि मैंने अपने बताया ना, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में जिन रनों के लिए हम विराट कोहली को जानते हैं, वो रन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, वो मुझे 5 सालों से याद नहीं आ रहा है 2018 से। वो रन तो उनके आपको एक मैं बात बता दूं कि WTC साइकिल में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर वही है। इस लीग लोगों के जो ग्रेटेस्ट है ना, लोग कहते हैं रोहित शर्मा अपने पिछले 5 साल से ग्रेटेस्ट टाइम में रह चुके हैं। नहीं, 2019 के बाद से 2024 तक रोहित शर्मा अपने ग्रेटेस्ट टाइम में है, तो वो अपने ग्रेटेस्ट टाइम में विराट कोहली से सिर्फ 40 रन आगे हैं, और विराट कोहली अपने लीन पैच में सेकंड हाईएस्ट रन गेट रहे हैं इंडिया के लिए। तो इस चीज़ पे मुझे कोई डाउट नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। बट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इस बात का सोल्यूशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको लगता है विराट कोहली
फिनिश। बट ऐसी कई सिचुएशन आ चुकी हैं अभी और कितनी बार आई हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि बुमराह चोटिल है तो वो कैप्टन भी है, तो उन्होंने जो कैप्टनसी करी है 100 पे 5 से इंडिया को 180 रन होने के बावजूद 4 रन चलो कुछ नहीं होते हैं, बट उसमें भी लीड में रखना बहुत बड़ी बात है, तो उनके ऊपर तो हमको डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि बुमराह का चोटिल हो जाना, क्या ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का साइन है? चौथा विनिंग में भारत, मैंने कहा ना गेम बिल्कुल अभी बैलेंस में है, बट अगर बुमराह भारत के साथ है, अगर बुमराह भारत के साथ नहीं है तो एज पूरा का पूरा 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बल्कि मैं कहूँगा 70-30। अभी तो हमको ये भी देखना है कि इंडिया कितने ज्यादा रन बना लेती है। बट मैंने आपको अभी 60-40 के लाइन में इसलिए बोला, डिपेंड अपॉन हाउ द वेल सिराज इज बॉलिंग इन दिस सीरीज। सिराज ने पूरे एफर्ट मारे, सबको ये याद है कि बुमराह ने टेस्ट मैच खेले हैं, सिराज ने भी पूरे पास खेले, ठीक, वो भी अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, ठीक। स्टार पे कितना विकेट है उसके लिए, इवन इक्वली विकेट है, मेरे को लगता है कि आगे ही जाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है, और मुझको लगता है कि जो जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, तो अगर यहाँ से इंडिया 200 रन बना लेता है, जो कि सुनील गावस्कर द ग्रेट सनी गावस्कर जी भी कह रहे हैं, और उनके साथ साथ रिकॉर्ड्स भी ये शो करते हैं कि सिडनी में चौथी इनिंग में 200 चेस करते हुए सिर्फ एक बार ही चेजिंग टीम जीती है, बाकी सन 2000 सिंस 2000 ये रिकॉर्ड चला आ रहा है, तो 25 साल का रिकॉर्ड है, और जैसे कि उस ग्राउंड के इतिहास बताता है, मैंने बताया तो आपको कि तो बट मेरा भी मानना है बुमराह का होना मेरे को तब नहीं डराएगा अगर इंडिया 225 रन बना लेता है, तो मुझे लगता है कि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और चौथी इनिंग जिस तरीके से क्रैक्स हैं, जिस तरीके से बॉलिंग की बॉल इधर उधर जा रही थी, तो इंडिया के स्पिनर्स जो कि ऐसी पिच पे इंडिया में बहुत गेंदबाजी कर चुके हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव साबित होता है। बट वो डरारे वो ये मानता हूँ मैं, बट उधर बहुत लंबी लाइन है। चलिए वो तो देखा जाएगा, बट मेरे को लगता है कि इंडिया का अपर हैंड रह जाएगा अगर इंडिया 200-225 रन बनाता है, और अगर इंडिया 200 के आसपास बनाता है, इंडिया के पास बैटिंग क्या रह गई है? इंडिया के पास जडेजा और वाशिंगटन सुंदर है, और हम पे 150 रन की लीड है, तो 50 रन हमको टेल के साथ, जैसे जो कि हमारी टेल हमेशा बहुत ज्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस आप मांग रहे हैं अभी भी 225 रन के, बट इस पिच पे अगर पिच उनके लिए सेम है तो आपके लिए भी सेम है, लेकिन उनको चौथी इनिंग बैटिंग वहां पर तो आपने ये 150 तक पहुंच गए ऋषभ पंत की क्या कैमियो था, बट वही कैमियो उधर से सिर्फ एक ही बंदा मुझे लगता है खेल सकता है, वो है ट्रेविस हेड। अगर हम उसको आउट कर लेते हैं तो उधर वो अटैकिंग पारी खेलने वाला कोई, उधर उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में काफी बंदे हैं। चलिए वो तो मेरे को नहीं लगता, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इंडिया अगर 200 रन बनाता है, ऑस्ट्रेलिया आप अभी तक भी डैनी ग्रीन वो ना कभी लास्ट इंडिया अपने घर में भी आज भी ये मानता हूं इंडिया ने ये वाले फाइट करा है, चाहे स्कोर लाइन जो भी शो कर रही हो, और अभी तक मेरे मानने में स्कोर लाइन को ज्यादा बुरा शो नहीं करा जिस हिसाब से हमने पहले जब टीम सिलेक्शन हुआ था नीतीश रेड्डी, किसको नाम भी नहीं सुना था, बट हाउ वेल इज परफॉर्म्ड बाय यंगस्टर नीतीश रेड्डी के बारे में क्या बोलना चाहिए? नीतीश रेड्डी एक्साइटिंग टैलेंट है, मैंने उन्होंने 2 विकेट डोमेस्टिक मैच देख रखा है पहले, और उसमें उन्होंने 180 समथिंग रन मारे थे, तो मुझे बिलीव था, बट पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर 21 साल का लड़का, इट्स टू इम्प्रेसिव यार, उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जहाँ बड़े बड़े ग्रेट्स अपने फॉर्म से स्ट्रगल करते दिखे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है। इंडिया को हमेशा जहाँ जहाँ स्ट्रगल करी है, पिछले मैच में मेरे को याद आता है 250 पे मार्ट हो गए थे, तो उन्होंने 100 रन की जो पार्टनरशिप करी है, वो तो बस एक बैड लकी था भारत वाली, बट मेरे बैड लक तो नहीं कह सकते, बट वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स की थी, मुझे अभी भी लगता है इनिंग में भारत को पूरे दिन खेलने नहीं दिया। मुझे अभी भी लगता है, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर इंडिया 200 बनाता है तो इंडिया मैच ले जाएगा, अगर बुमराह आते हैं तो श्योर शॉट ले जाएगा, और अगर बुमराह नहीं आते हैं तो इंडिया को 10-15 रन एक्स्ट्रा चाहिए रहेंगे, बट उधर से अगर ट्रेविस हेड जल्दी आउट होते हैं, बुमराह इतना बड़ा फैक्टर है कि आपको 40 रन मैटर करेगा। चलिए वो तो देखा जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जरूर देख के बोर हो जाएंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, क्या इंडिया WTC फाइनल पहुंच रहा है? अगर ऑनेस्टली बात करूं तो नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को एक मैच जीतना है, चाहे वो ये मैच नहीं, चाहे वो समीकरण में आपके सामने एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, मुझे पता है आपको पता हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता है, बट व्यूअर्स के लिए और आपके लिए मैं एक बार समीकरण दोहराना चाहूंगा। पहला समीकरण है
ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने की बात करते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी वे है कि ऑस्ट्रेलिया अपने बचे 3 मैच में से कोई सा भी एक मैच जीत जाए। एक मैच जो कि इंडिया से अभी चल रहा है या श्रीलंका से 2 मैच की सीरीज में एक मैच कोई सा भी जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंच रहा है। अब करते हैं भारत की बात। भारत किस तरीके से WTC के फाइनल में पहुंच सकता है। तो भारत का भी अपने हाथ में कुछ नहीं बचा है। भारत को पहले तो ये इंश्योर करना है कि वो मैच जीते, ड्रॉ भी नहीं करना है। ये मैच ड्रॉ करना है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को, अगर ऑस्ट्रेलिया अपने अगले 2 मैच ड्रॉ भी करता है ये ड्रॉ करने के बाद, तो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा। तो इंडिया को मेक श्योर करना है कि पहले वो ये मैच जीते। इंडिया ये मैच जीते, फिर उसके बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद गेम आता है ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से एक भी मैच नहीं जीतना। ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका से डिपेंडेंट है, नहीं जीतना है, इसकी उसकी पे डिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि इसके चांसेस भारत के क्वालीफाई करने के इतना है। बट आप फुल अभी भी ट्रस्टिंगली एक समीकरण और बता दूं, श्रीलंका किस तरीके से कर सकता है। श्रीलंका के भी क्वालीफाई करने के चांसेस बनते हैं। श्रीलंका क्वालीफाई कर सकता है कि पहले तो भारत ये मैच ड्रॉ कराए, भारत ये मैच ड्रॉ कराए या तो ऑस्ट्रेलिया को हरा जाए, फिर उसके बाद श्रीलंका अपने दोनों मैच जीत गए। तो ये तो मतलब मुश्किल लगता है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और अपने व्यूअर्स के सामने में रखना चाहूंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो श्रीलंका में आज तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं। मैं मानता हूँ आपको ये बात, बट वो इतना भी नहीं है कि 2 में से 1 टेस्ट इनिंग में ड्रॉ भी नहीं कर सकते। बट मेरा मानना ये रहेगा मंजोत, आप जो भी कह रहे हैं मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आप जो कह रहे हैं स्टैट्स और जो बिल्कुल फॉर्म, करंट फॉर्म और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से वो एक चैंपियन टीम रहा है 100 सालों से, अभी भी देखते हुए जो बता रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। उन्होंने PGT में परफॉर्म करा है, उसको देख के ही मैं बता रहा हूँ कि जितना मैंने ऑब्जर्व करा कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द श्रीलंका टूर एंड दे आर, अभी भी उन्होंने कुछ बेकार क्रिकेट नहीं खेला है। भारत ने हाँ अपना पूरा बेस्ट दिया है, इस वजह से कॉम्पिटिशन PGT इस बार भी फाइट की हुई है एज ऑलवेज। चलो इसी के साथ हम ओवर करते हैं आज का अपना टॉपिक डिस्कशन। हाँ, इसके साथ हम ओवर करते हैं और थैंक यू व्यूअर्स हमको सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा। सो मेक श्योर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज लाइक आवर चैनल, प्लीज शेयर आवर चैट। थैंक यू।